हाय, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर फिजियो। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के बारे में। ये बहुत ही कॉमन है। इसके बारे में लोगों को नॉलेज है और लोगों को उससे ज़्यादा गलतफहमियाँ ज़्यादा है। मेरे बहुत सारे पेशेंटों के मुझे कॉल आते हैं या जब मैं उनको कंसल्ट करते हैं, उनसे बातें होती है, तो वो अपना अनुभव मुझे शेयर करते हैं और मुझे समझ में आता है कि उनको कुछ नॉलेज है और उससे ज़्यादा उनको भ्रम है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ मैं, और जो लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है या जिनको थोड़ी नॉलेज है और भ्रम ज़्यादा है, तो उसको थोड़ी दूर की जाए। तो चलिए हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये है क्या। ऑस्टियोआर्थराइटिस चीज़ क्या है, राइट? तो बहुत सिंपल है। ऑस्टियो मीन्स बोन, अर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट, मतलब जो आपके जोड़ है, जोड़ों बोलते हैं हिंदी में, जोड़ों का दर्द, जो आपके जॉइंट्स है उसके अंदर सूजन आ जाती है। और हम जब नी के बारे में बात करते हैं तो आपके नी जॉइंट्स में सूजन आ जाती है और उससे हमें चलने में तकलीफ होती है और किसी भी डेली मूवमेंट में भी तकलीफ होती है। तो उसके बारे में होता क्यों है, मीन्स स्वेलिंग आता क्यों है, इसका रीज़न यही है कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज मीन्स जो एक प्रोटेक्टिव कार्टिलेज है, जो जॉइंट्स के ऊपर का एक लेयर होता है, जो जॉइंट्स को एक दूसरे से फ्रिक्शन होने से बचाता है। तो वो कार्टिलेज वेयर एंड टियर होता है, वो घिसना शुरू हो जाता है और किसी में उम्र से पहले ही वो घिस के खत्म हो जाता है। इसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाते हैं। तब इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, कैसे समझ में आए कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। तो पहले तो मैंने जैसे बताया, सिंपल सा है, आपको वहाँ पे पेन होगा। आपको वॉकिंग करते समय, बैठ के उठते समय, डेली एक्टिविटी में आपको पेन फील होगा वहाँ पे। दूसरा, आपको वहाँ पे स्वेलिंग फील होगा। आपको लगेगा कुछ टेंडरनेस है, वहाँ पे कुछ सूजन जैसा लग रहा है, ये एक लक्षण है उसका। दूसरा होगा आपको स्टिफनेस, आपके जॉइंट्स में ऐसा लगेगा काफ़ी अकड़ गया है। सभी में नहीं होता है, बट जो केसेस काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए, जिसके नी जॉइंट्स थोड़े ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, वो आपको फील होगा कि वो स्टिफनेस मोड़ने में, या फिर जब जॉइंट्स को आप थोड़ा नीचे बैठने की कोशिश करते हैं तब आपको स्टिफनेस वो फील होगा। दूसरा, आपको जब आप सो के उठते हैं या फिर लंबे टाइम तक एक ही जगह पे बैठते हैं आप, मीन्स रेस्टिंग टू मूविंग पोजिशन, उस कंडीशन में आपको सीवियर पेन होता है। तो ये भी उसके एक लक्षण है। तो सबसे मेजर जो है इसमें सूजन आना और दर्द होना, और जॉइंट की जो मूवमेंट है वो एक लिमिट हो जाएगी। आप पहले जैसे जॉइंट की जो मूवमेंट थी, फ्रीक्वेंसी थी, वो कम हो जाएगी आपकी। तो ये हो गए उसके लक्षण। अभी ये होता क्यों है, व्हाट इज द की फैक्टर ऑफ द नी आर्थराइटिस, राइट? तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, एक एज ग्रुप में होता है। ज़्यादा ये ओल्ड एज लोगों में होता है जिनकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो उम्र के हिसाब से वो कार्टिलेज घिसता है। दैट इज कॉल्ड डीजेनरेटिव चेंजेज। ठीक है। दूसरा एक रीजन हो गया ओबेसिटी, वजन कितना ज़्यादा है आपका। एक बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, अगर उससे ज़्यादा है वजन, तो इसका मतलब है कि हमारा जॉइंट जितना एक हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जितना वेट को लेने के लिए बना हुआ है, हमारे जॉइंट जिस वेट को लेके जाने के लिए बने हुए हैं, इस एज तक हम इस वेट को ही रोज ढो के जाना है। तो उस वेट से ज़्यादा हमने अपने जॉइंट्स पे लोड डाल के रखा है। तो जो उसकी एज थी, जो उसकी कैपेसिटी थी, वो ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जेनेटिक्स भी होता है ये। अगर हमारी फैमिली में किसी को है, हमारे दादा को है, मेरे फादर को है, मदर को है, फैमिली में किसी को अगर है, तो उनमें होने के चांसेस ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है कि आपको होगा, बट उनके केसेस देखे गए कि उनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक रीज़न हो सकता है रिपीटेटिव स्ट्रेस, मतलब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमको नीचे बैठना पड़ता है बार बार नीलिंग पोजीशन में,
या स्क्वाट्स हमको बार बार करना पड़ता है, ऐसा कोई काम है जो रोज करते हैं हम स्क्वाट्स, तो उस कंडीशन में अर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है जेंडर्स। देखा गया है कि फीमेल में मेल से ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं। अभी रेशियो थोड़े बहुत चेंज होने लगे हैं, बट स्टिल फीमेल को ज़्यादा होता है मेल से। तो ये सब हो गए की फैक्टर्स। एक और रीज़न है जॉइंट्स इंजरी। अभी कभी आपको चोट लगा है, कभी लिगामेंट डैमेज हुआ है या फिर कभी फ्रैक्चर हुआ है जॉइंट्स में, तो उस केसेस में डिजेनरेटिव चेंजेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब ये हो गए हमारे रीजन क्या थे, क्यों होता है ये, की फैक्टर्स ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस। नाउ विल गो फॉर द ट्रीटमेंट। अभी है क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस, होता कैसे है, क्या क्या रीजन इसके होने के, ये सब तो मालूम है हमें, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो दो टाइप के ट्रीटमेंट है, एक सर्जिकल और एक नॉन सर्जिकल। तो सर्जिकल में बहुत सिंपल है ट्रीटमेंट, सर्जरी करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, ऑस्टियोटॉमी करते हैं, जो बोन की जो पार्ट्स है कुछ पार्ट्स को कट करते हैं, उसको रीअलाइन करते हैं, ताकि उस जॉइंट्स पे जो प्रेशर आ रहा है उसको रिलीव किया जाए। और दूसरा आप लोगों ने सुना होगा TKR, टोटल नी रिप्लेसमेंट। इसमें नी को, उस प्लेस को हम एक आर्टिफिशियल कंपोनेंट से रिप्लेस कर देते हैं, जिससे पेन और स्वेलिंग कम हो जाता है। उसके बाद फिजियोथेरेपी लेते हैं, ताकि हम आपको चलना सिखाना, आपके मसल्स को स्ट्रेंथ करना, ये सर्जरी के बाद लेते हैं। ठीक है, ये हो गया नॉन सर्जिकल, सर्जिकल पार्ट, सॉरी। नाउ नॉन सर्जिकल, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नॉन सर्जिकल ज़्यादातर लोग इसकी तरफ मूव करते हैं जिनके एज कम है, जिनमें अर्ली डिजेनरेटिव चेंजेज है, उनको हम बिल्कुल एडवाइज नहीं करते कि आप सर्जरी के लिए जाओ। सो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या है, सबसे पहला वेट मैनेजमेंट। आप जो एक्स्ट्रा बोझ लेके घूम रहे हैं उसको कम कीजिए, तो आपके ज्वाइंट की एज ऐसे ही बढ़ जाएगी। दूसरा है एक्सरसाइज, you'll have to do exercise regularly। अब एक्सरसाइज क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको आपके फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके अदर एलिमेंट्स क्या है, आपको हार्ट का कंडीशंस है, आपको डायबिटीज है, या फिर आपके जॉइंट्स कितने ज़्यादा डैमेज हो गए, कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम कोई भी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, वैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो आपके कौन से मसल्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है उस वेट को कवर करने के लिए। अभी आप लोगों ने सुना क्वाड्रिसेप्स, राइट, द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 मसल्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स। तो उसकी पार्टिकुलर एक्सरसाइज क्या है। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है, आपको स्वेलिंग है, तो आप डायरेक्टली कोई भी एक्सरसाइज, स्क्वाट्स करना है, लेग रेज करना है, आप स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको कुछ नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस शुरू करने पड़ेंगे, जिसपे आपको वेट नहीं डालना है। अगर आप वेट डालेंगे उस पर, तो आपका कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा, और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपको, सॉरी ऑप्शन नहीं है, दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, पेन किलर। पेन मेडिकेशंस आप ले सकते हैं। अगर आपको पेन ज़्यादा है तो आप आपके जनरल फिजिशियन से, आपके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से, आपके फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं, एंड यू गो विद द पेन किलर्स। खुद से कोई भी मेडिसिन लेना नहीं है, डोंट बी डॉक्टर योरसेल्फ, ना ही यूट्यूब के वीडियो देखे कोई लेना है मेडिसिन। ओके, सो अदर इज फिजियोथेरेपी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको बताएंगे कि आपको आपके डेली लाइफ में क्या चेंजेस करने हैं। स्वेलिंग ज़्यादा है, सो दे कैन यूज सम मोडालिटीज, कुछ इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोथेरेपी बोलते हैं फिजियोथेरेपी लैंग्वेज, वहाँ पे यूज करते हैं, लाइक अल्ट्रासोनिक वेव्स, IFT। सो उससे सूजन कम करते हैं जॉइंट्स का। मसल को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए एक्सरसाइजेज क्राफ्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल, किसकी कितनी कैपेसिटी है, किसको क्या क्या एलिमेंट्स है, उनकी कंडीशंस कैसी है, जेंडर क्या है, उनका वेट कितना है, कितना ज़्यादा डैमेज है, तो वो जानना जरूरी है, और उसके अकॉर्डिंगली ही एक्सरसाइज को टेलर कर सकते हैं। सो ये थी ऑस्टियोआर्थराइटिस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर इसके बारे में अभी भी कोई भी डाउट हो आपको,
आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. आई एम गिविंग माय नंबर, सो यू कैन कांटेक्ट मी and you can come to our clinic for any kind of help. Thank you very much. Thank you for watching my video. Thank you.